हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में पहुंचने वाले 5 दोस्त आदित्य, नेहा, रोहित, संजना और प्रियंका अपने रोमांचक ट्रिप के लिए बेहद उत्साहित थे। शहर की भागदौड़ से दूर ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्हें वहां के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने उनकी खुशियों में खलल डालते हुए उन्हें एक चेतावनी दी। बूढ़ी औरत ने कहा, इस गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी घाटी है जिसका नाम है चुड़ैल की घाटी। वहां मत जाना। बहुत से लोग वहां गए हैं लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। दोस्तों ने इसे एक लोक कथा मानकर हंसी में उड़ा दिया और तय किया कि वे अगली सुबह ही उस घाटी का दौरा करेंगे। अगले दिन सुबह 5 दोस्त चुड़ैल की घाटी की ओर निकल पड़े। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा। धुंध बढ़ने लगी और एक अजीब सी खामोशी ने चारों ओर अपना कब्जा कर लिया। जैसे ही वे घाटी के करीब पहुंचे, उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर के सामने एक पत्थर पर लिखा था, यहाँ से आगे जाना मना है। लेकिन दोस्तों ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते गए। उन्हें रोमांच का एहसास हो रहा था, लेकिन जल्द ही यह रोमांच डर में बदलने वाला था। घाटी के भीतर पहुंचते ही उन्हें पेड़ों और जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई देने लगे। नेहा ने पेड़ों के बीच एक औरत की परछाई देखी जो उन्हें घूर रही थी। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वे और आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। अचानक एक तेज चीख ने पूरे माहौल को हिला दिया। वे सभी डर गए और वापसी का फैसला किया, लेकिन तभी वह चुड़ैल प्रकट हुई। लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और काले कपड़े। उसकी उपस्थिति ने सबका खून जमा दिया। एक एक करके चुड़ैल ने सबको निशाना बनाना शुरू किया। पहले रोहित गायब हो गया, फिर प्रियंका की चीख गूंजी और वह भी नजरों से ओझल हो गई। संजना हवा में उठकर गायब हो गई और आदित्य और नेहा ने किसी तरह गाड़ी तक पहुंचकर भागने की कोशिश की। गाड़ी के शीशे में चुड़ैल की परछाई दिख रही थी, जो उन्हें गांव की ओर लौटते समय भी पीछा कर रही थी। जैसे ही वे गांव पहुंचे, चुड़ैल की परछाई गायब हो गई। वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि चुड़ैल उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। आदित्य और नेहा घबराकर गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वे अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे, आदित्य ने अचानक ठिठक कर नेहा की ओर देखा। उसने ध्यान से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, नेहा, जब तुमने चुड़ैल को पहली बार देखा था, तब तुमने डर क्यों नहीं महसूस किया? नेहा ने आदित्य की बात सुनकर धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसकी मुस्कान अजीब और भयानक थी, जो धीरे धीरे एक शैतानी हंसी में बदल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं वही चुड़ैल हूँ और अब तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा कि नेहा का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसके बाल हवा में उड़ने लगे थे। आदित्य को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन वह अब कहीं नहीं भाग सकता था। अगली सुबह गांव के लोग आदित्य की गाड़ी को सुनसान सड़क पर खड़ा पाते हैं, लेकिन उसमें कोई नहीं होता। गांव के लोग सिर्फ एक बात कहते हैं, चुड़ैल ने अपना काम पूरा कर लिया।